खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ट्रंप ने कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े को पार कर लिया है। ट्रंप 2016 में चुनाव जीते थे और 2020 में हार गए थे, लेकिन 2024 में उन्होंने एक बार फिर करिश्मा कर दिखाया। 132 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना, लेकिन उसने चुनाव लगातार नहीं जीता है। ट्रंप की इस जीत का दुनिया भर की राजनीति पर असर तो पड़ेगा ही, भारत के लिए ट्रंप की जीत के विशेष मायने हैं और ये मायने ट्रंप के पिछले शासनकाल के दौरान मजबूत हुई भारत के साथ दोस्ती को देखते हुए लगाए जा रहे हैं। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त बताते हैं, लिहाजा ये देखना होगा कि भारत के लिए ट्रंप काल कैसा होगा। देश में चुनावी घमासान के बीच आज सबसे ज्यादा चर्चा सुपर पावर अमेरिका के चुनावी नतीजों की है। जहां कई रिकॉर्ड बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल बाद सत्ता में धमाकेदार वापसी की। I just want to thank obviously President Trump for this journey. It was a great one. ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को इलेक्टोरल मतों की रेस में पीछे छोड़ते हुए 270 के आंकड़े को पार कर लिया और फाइनल रिजल्ट आने से पहले ट्रंप ने अपनी जीत का जश्न शुरू कर दिया। ट्रंप रैली में अपनी पत्नी मेलानिया और सबसे छोटे बेटे बैरन के साथ पहुंचे, जहां वो डांस करते नजर आए। वहीं ट्रंप की रैली में उनके उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जेडी वेंस अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा के साथ पहुंचे। ट्रंप ने अपने संबोधन में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को धन्यवाद किया, अपने परिवार के लोगों का धन्यवाद किया, नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और चुनाव अभियान में मददगारों समेत सारे वोटर्स का भी शुक्रिया किया। We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you. जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जेडी वेंस और उनकी पत्नी की जमकर तारीफ की और उन्हें बधाई दी। I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp. And you know, the enemy camp is certain networks. And a lot of people don't like to, sir, do I have to do that? He just goes, okay. Which one? CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks like he's like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it, and then he just goes in and absolutely obliterates them. डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अब युद्ध शुरू नहीं करेंगे, बल्कि खत्म करेंगे। उनके इस बयान के बाद मध्य पूर्व और यूक्रेन में जारी जंग में अमेरिका की रणनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom.
Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, इसे आगे बढ़ाने की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। डोनाल्ड ट्रंप की इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ की कुछ तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों से दोनों की दोस्ती का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों की कहानी भी इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। अमेरिका में ट्रंप की जीत से भारत में खुशी भी है और उम्मीद भी, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों के 4 बड़े स्तंभ हैं, जिसमें पहला है ट्रेड यानी कारोबार, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा एनर्जी यानी ऊर्जा और चौथा रक्षा और सामरिक रिश्ते। इन्हीं 4 मुद्दों से जुड़ी दोस्ती के रंग आने वाले दिनों में कितने चटक दिखेंगे, इसकी उम्मीद दोनों देशों के लोगों को है और इसकी वजह से ट्रंप और मोदी की दोस्ती। हमें तो मेरे ख्याल में ज्यादा आश्चर्यजनक चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 साल का अनुभव है हमारा। तो 4 साल राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति होने से उनका स्टाइल भी हमें पता है। जरा सा ट्रांजैक्शन आदमी है। अगर आप कुछ मांगेंगे उनसे तो कहेंगे आप मेरे लिए क्या करेंगे, पहले उस किस्म का ट्रांजैक्शन चाहिए होगा। दूसरी बात यह है कि ट्रेड पे वो काफी टफ है। खुला कहा है कि भारत टैरिफ एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए। अगर अमेरिका कुछ एक्सपोर्ट करेंगे हम उस पर टैरिफ लगाएंगे, कस्टम ड्यूटीज लगाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के भी चीज़ों के ऊपर हम भी लगाएंगे। ये होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हमारी कंपनीज जो हमारी चीज़ें बेचते हैं अमेरिका में, ये काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन अगर टैरिफ पे लगाएंगे तो ये भी कंपेरेटिव हमारे कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये एक और बात है। इमिग्रेशन पे वो काफ़ी टफ लाइन लिए इस चुनाव में, तो शायद इमिग्रेशन में भी जब हमारे लोग जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं शायद। और दूसरी बात यह है कि उनकी फैमिलीज को ले आने, फैमिली यूनियन जो कहते हैं, परिवार को बढ़ाने का, उसमें भी शायद कुछ डिले आ सकती। ये सब मेरे ख्याल में इंडियंस को शायद चिंता करनी सोचनी चाहिए। याद है कि ट्रंप साहब ने यहाँ आया भी था, भारत में आए हैं, नरेंद्र मोदी की आतिथ्य बन गए, अहमदाबाद भी गए थे, दिल्ली भी आए। मेरे ख्याल में इस किस्म का जो केमिस्ट्री होता है दो नेताओं की, वो तो कान दो नहीं, हाँ अच्छा ही होगा भारत के। 5 साल पहले टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी से लेकर 2020 के कोरोना काल में अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप तक दुनिया ने कई मौकों पर मोदी और ट्रंप के रिश्तों की केमिस्ट्री के रंग देखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।